नमस्कार दोस्तों। न्यूयॉर्क का एक बहुमंजिला घर जो कई हजार कई सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे यानी नकली आंखों से सजाया गया है। हॉल के बीचों बीच में एक मूर्ति लटक रही है। दुल्हन की मूर्ति दिखाई पड़ती है जो रस्सी से लटकाई गई है। टैक्सीडर्माइट बाघ बैठा हुआ है ऑफिस में। टैक्सीडर्माइट बाघ क्या होता है? बाघ जिसकी खाल में भूसा भरा हुआ है। ऑफिस के कोने में एक शेल्फ दिखाई पड़ता है। शेल्फ पर एक किताब रखी है जिसका नाम है लोलिता। एक बदनाम उपन्यास है ये, जिसमें एक व्यक्ति नाबालिग लड़की का शोषण करता है। लेकिन दोस्तों, ये किसी फिल्म का सेट नहीं है। ये है जेफरी एपस्टीन का घर, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग आते हैं। भारत में वो कौन से लोग हैं जिनका नाम एपस्टीन फाइल में आया है? आज हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो सेंसिटिव होने वाला है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस वीडियो को देखें। हम शुरू करते हैं यहां से। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इस घर में बैठते थे, खाना खाते थे, हंसते थे। इस दौरान छिपे हुए कैमरे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। बेडरूम में भी कैमरे बिस्तर के ठीक ऊपर लगे हुए थे। क्या आपको लगता है कि आप साक्षात शैतान हैं? जेफरी एपस्टीन कहता है, नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आईना जरूर है। इस घर में प्रदर्शित तस्वीरों में एपस्टीन को पोप जॉन पॉल द्वितीय, एलन मस्क, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहां तक कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ देखा जा सकता है। कुछ और यहां पर में वीडियोस जो हैं वो रिलीज हुए हैं। बिल गेट्स द्वारा हस्ताक्षरित $1 का नोट दिखाई पड़ता है। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेफरी एपस्टीन एक तस्करी रैकेट चलाता था, जिसके माध्यम से उसने सैकड़ों नाबालिगों और महिलाओं को निशाना बनाया था। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से दुनिया के ताकतवर लोग हैं जिनका नाम एपस्टीन फाइल में आया है। मैंने आपको एक आइलैंड के बारे में भी बताया था जो दुनिया के अय्याश लोगों का ठिकाना बना था। तो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो अमेरिका में पारित हुआ, उसके तहत एपस्टीन फाइल्स के कई लाख पेजेस जारी कर दिए हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं और 2,000 वीडियो शामिल हैं। पेडोफाइल जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का ताजा खुलासा अपने आकार और सामग्री में चौंका देने वाला है। अब कम से कम 10 देशों में इसकी जांच चल रही है। ये दस्तावेज और भी लोगों के नाम बताते हैं और भयानक कहानियां साझा कर रहे हैं जिन्होंने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इसमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजकुमार, अरबपति शामिल हैं। लेकिन जो नाम अभी सामने आए हैं उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई रसूखदार लोगों के नाम, जिसमें अनिल अंबानी भी हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, इन लोगों के नाम चौंका देने वाले हैं। एलन मस्क की संलिप्तता इस मामले में देखी गई है, जिन्होंने पहले ट्रंप पर एपस्टीन फाइलों को छिपाने का आरोप लगाया, लेकिन खुद अब फाइलों में फंसे हुए हैं। शक्तिशाली लोगों का यह नेटवर्क कैसे काम करता था? इस व्यक्ति का इतना प्रभाव कैसे था कि वह दुनिया भर के करोड़पति और राजनेताओं से घिरा रहता था? और कैसे उसने न केवल नाबालिग लड़कियों की तस्करी की और शोषण किया, बल्कि बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए उनका इस्तेमाल भी किया? किन लोगों के नाम आए हैं और क्या इन लोगों की तरफ से स्पष्टीकरण दिए गए हैं? देखिए 1 by 1 तस्वीरों के साथ फाइल्स में। तो सबसे चौंकाने वाला जो नाम आया है यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एपस्टीन के एक ईमेल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिसमें 2017 की उनकी इजराइल यात्रा का उल्लेख है। ये बात और है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक आपराधी की बकवास बातें, ट्रेशी रिम्यूनेशंस कहकर खारिज कर दिया है। एक और चौंकाने वाला नाम आया है हरदीप सिंह पुरी का। ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनका नाम 2014 से 2017 के दौरान ईमेल कॉन्टेक्ट्स में आया है, जब ये भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक थे। उन्होंने स्वीकार तो ये किया है कि वे इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उनकी चर्चाओं के संदर्भ में एपस्टीन से मिले थे, लेकिन उनका किसी भी अपराध में कोई संबंध नहीं है। पूछा यह जाना चाहिए कि एक पीडोफाइल जो एक आइलैंड में नाबालिग बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है और ये बच्चियां ट्रैफिकिंग यानी खरीद फरोख्त से वहां आई हैं, जिनका उपयोग यौन शोषण यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया जा रहा है, उससे कौन से राजनयिक संबंधों पर चर्चा थी? कैसी इंटरनेशनल पॉलिसी ये है जिसके बारे में एपस्टीन जैसे जानवर से बात की जा रही थी? क्या ये किसी देश का रिप्रेजेंटेटिव था? नहीं। तो कौन सी बातें की जा रही थी? मुझे लगता है हरदीप सिंह पुरी साहब को इस बारे में जरूर अपना स्पष्टीकरण और डिटेल में देना चाहिए। एक और चौंकाने वाला जो नाम आया है वो है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी भारतीय उद्योगपति हैं। इनका नाम एपस्टीन फाइल में
अगेन ईमेल में आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एपस्टीन ने उन्हें अमेरिकी अधिकारियों जैसे स्टीव बैनन और जेरेड कुशनर से मिलवाने में मदद की थी और उसकी पेशकश की थी। फिर मीरा नायर का नाम आया है। ये फिल्म निर्माता हैं और इनका नाम 2009 की एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट में मिला है जो पार्टी होस्ट कर रहा है एपस्टीन। फिर अनुराग कश्यप का नाम आता है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का नाम एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किए जाने वाले लोगों की सूची में बॉलीवुड गाइड के रूप में दिखाया गया है। नंदिता दास का नाम आया है। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता नंदिता दास का नाम एक सार्वजनिक कार्यक्रम यानी लेक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल के निमंत्रण पत्र में स्पीकर के तौर पर दर्ज है। दीपक चोपड़ा का नाम आया है। वेलनेस गुरु माने जाते हैं दीपक चोपड़ा। एपस्टीन के 2016 से 2018 के दौरान ईमेल के माध्यम से बातचीत होने की बात इसमें आती है। ऐसे कई चौंकाने वाले नाम हैं जिसमें से एक नाम द दलाई लामा का है। एपस्टीन फाइल्स में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि एपस्टीन फाइल में 100 से ज्यादा बार, लगभग 169 टाइम्स जो है द दलाई लामा का जिक्र आया है। केवल नाम आ जाने से क्या होता है दोस्तों? क्या नाम ही आ जाना अपने आप में अपराध में लिप्त होने का प्रतीक है? इसका एक लाइन में आंसर तो है नहीं। लेकिन फिर दूसरी बात आती है, ये जो लोग अभी जीवित हैं और जिनका नाम एपस्टीन फाइल में कहीं भी आया है, उनको जरूर सफाई देनी चाहिए कि एक अपराधी से जिसके खिलाफ लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, जिसके ऊपर पेडोफाइल जैसे आरोप लगे हैं, बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आरोप लगे हैं, उस आदमी से किसी भी व्यक्ति का जो किसी सार्वजनिक पद पर है, सम्माननीय पद पर है, क्या संबंध रहा है, क्यों उसकी ईमेल में जिक्र आया है, यह भी बात जरूर की जानी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में तो हंगामा मचा हुआ है, आपने देखा ही होगा। विपक्ष हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इस बात से बवाल मचा हुआ है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक और अफ्रीका से लेकर इंडिया तक। आपका क्या सोचना है इन एपस्टीन फाइल्स के बारे में? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और फैक्चुअल खुलासों के लिए आपको जुड़े रहना है अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते हैं इन फाइल्स में और क्या डार्क और क्या स्तब्ध कर देने वाली बातें आने वाले समय में निकल कर आती हैं। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।